बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन में दरार गहरी होती जा रही है तो एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश तेज कर रहे हैं तो भाजपा अपनी रणनीति बना रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया है, लेकिन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने एक दूसरी योजना भी बना ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद की एक गुप्त योजना बनाई है। इस योजना में भाजपा का साथ लोजपा देगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में छोटे भाई की भूमिका से बड़े भाई की भूमिका की ओर बढ़ने का प्लान बनाया है। इसी कारण से भाजपा ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने और चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ बोलने की छूट दे रखी है। दरअसल चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रचार अभियान भी तेज हो जाएगा। इसके साथ साथ हर पार्टी ने अपनी अलग से रणनीति भी बनाई है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को ज्यादा सीटें चाहिए। इसके लिए वो नीतीश कुमार का विरोध करके लगातार दबाव भी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि चिराग पासवान को कम से कम 30 सीटें मिलें। इसी कारण से भाजपा ने चिराग को नीतीश की आलोचना की छूट दे रखी है। चिराग पासवान ने भी बार बार कहा है कि उनका गठबंधन भाजपा के साथ है, न कि जदयू के साथ। अब भाजपा चिराग का इस्तेमाल एक सेफ्टी वॉल्व की तरह करने की तैयारी कर रही है। भाजपा भी नीतीश के चंगुल से निकलने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी को कुछ दूसरी पार्टियों के सहयोग की भी जरूरत होगी। अगर भाजपा और जदयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी। भले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार एनडीए का चेहरा बना दिया है, लेकिन चुनाव के बाद की उसकी रणनीति बिल्कुल अलग है। अगर भाजपा को 80 के आसपास सीटें आ जाती हैं और लोजपा को 15 से 20 के बीच सीटें मिलती हैं तो भाजपा के लिए सीएम पद का दावा करना आसान हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार से अलग होकर भी भाजपा को दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। बिहार में जदयू और राजद के अलावा सभी पार्टियां भाजपा के साथ आने को तैयार होंगी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले भाजपा के साथ थे और चुनाव के बाद फिर उसके साथ जा सकते हैं। दोनों ही नेताओं को नीतीश के साथ पुरानी खुन्नस है। कुछ मजबूरियों के कारण ही मांझी नीतीश के साथ आए हैं और कुशवाहा भी आने को तैयार बैठे हैं। इनके अलावा वीआईपी के मुकेश सहनी और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव को भी भाजपा का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन छोटी पार्टियों के अलावा जदयू के भी कई नेता भाजपा के साथ जाने को तैयार होंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अपना सीएम और चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बना सकती है। इसकी पूरी योजना तैयार है और इंतजार केवल चुनाव परिणाम का है। दलित नेता चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा एक तीर से 2 निशाने लगा सकती है। इसके बाद बिहार में भाजपा उसी तरह बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को पीछे छोड़कर भाजपा ने अपना आधार बढ़ाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।